नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। सर चल लाइनें हैं जी। कि खुद को इतना भी ना बचाया कर, खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशों में तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है मोती है, दर्द हीरा है मोती है, दर्द को आंखों में मत छुपाया कर। काम ले कुछ अपने हसीन ओठों से, बातों बातों में कुछ तो मुस्कुराया कर। चांद लाकर कोई नहीं देता, चांद लाकर कोई नहीं देता, अपने चेहरे से जगमगाया कर। धूप मायूस सी लौट जाती है, छत पर कपड़े भी सुखाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम नया बहाना कर। और हाथ मलने से नहीं मलाल जाता, हाथ मलने से नहीं मलाल जाता, अपने हाथों की लकीरों से लड़ भी जाया कर। सही मैंने बहुत लिखी उम्दा है। लिखा भाई, आपने बहुत उम्दा लिखा है। शुक्रिया सर। अब और सर रसिया ने एक ऐलान किया है, पुतिन ने, जी। वहाँ के राष्ट्रपति, कि जी। उन्होंने कैंसर कहा है कि अब कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, इसकी वैक्सीन उन्होंने बना ली है। जी। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में पुतिन विजेता बनकर उभरे हैं हम्म। और मानवता के लिए, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई है कैंसर की। हम्म। और पहले शुरुआत में कहा उन्होंने सबको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। और सबसे खास बात है कि ये बीमारी को सिर्फ कंट्रोल या कम नहीं करती, बल्कि इसे ले लेने से बीमारी होती ही नहीं। वाह वाह। हाँ, ये संडे को उन्होंने 3 अगस्त को रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरटी से रिपोर्ट के मुताबिक खबर है सर। हम्म। इसका नाम है कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने वाले और महामारियों पर काम करने वाले हम्म। गामा लेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने बताया है। क्या कहेंगे? अब इसका नाम है पर्सनलाइज। हम्म, क्या कहेंगे? अब ये तो बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा। और भगवान करे कि ये कामयाब हो। हाँ, ऐसी बहुत सारी तो रिसर्चेस सामने आती हैं कि अब इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर लिया जाएगा। और हाँ, तमाम बीमारियां जड़ से ख़त्म भी हुई, जैसे लेकिन चिचन कैंसर का आज तक इलाज नहीं है। कैंसर जो है लाइलाज 100 था। कैंसर। हाँ। दो। एड्स और कैंसर वो तो खैर वैसी खतरनाक बीमारियां हैं। सही बात है कि उनके इलाज में एक तो पैसा भी ज़्यादा बहुत जाता है पैसा लगता है सर और कैंसर में। नाउमीदी है, लगला इलाज मर्ज माना जाता था। किसी को कैंसर हो जाता तो ये आदमी को, इतना मरीज दर्द होता है सर। मरीज को भी और घर वालों को भी, हाँ, दोनों बर्बाद हो जाते हैं। सबको लगने लगता है कि अंत है, हाँ, अब अंत शुरू होगी। और कीमो में तो सर इतना दर्द होता है कि पूछिए ना। अब बहरहाल ये है कि भगवान करे ये कामयाब हो जाए और ये इसमें जो है सबको इससे सहूलत मिले। ये तो दुनिया में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कैंसर के लिए वो भी वैक्सीन। पुतिन जैसे पुतिन व्यक्ति ने। जैसे अरे रूस तो देखिए रचनात्मक दिशा में हमेशा आगे रहा है। हाँ, चांद हाँ। पे चाहे रहा हो, उनका हाँ अंतरिक्षयान हाँ, मिशन रहा सोवियत हो। संघ में हमेशा रहा है कि वो टूटने के बाद भी रशिया जो है आज भी जो है हम्म, इस तरह करता है। लेकिन हालांकि इससे जो है पश्चिमी देश और अमेरिका बहुत परेशान है, हम्म, क्योंकि वो इन बीमारी की जो महंगी दवाएं बेच रहा है हम्म, उस पर बहुत बड़ा असर आने वाला है। अब सर उसका 2022 में कैंसर की दवाइयों का जो कारोबार था 203 अरब डॉलर का था। हम्म। और 2028 में 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और अमेरिका और यूरोप की कंपनियां इस बाजार में 60 से 65% हिस्से को कंट्रोल करती हैं। हम्म। सिर्फ अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी 40 से 50% है। तो इनके सब पे फर्क अब ये पड़ेगा। देखिए कि ये अब ये रूस ने जो किया है, हम्म, अब ये वैक्सीन कैसी कैसी होगी, अभी तो फ्री की बात कर रहे हम्म, हैं। बाद में बिकेगी तो कितनी महंगी होगी, गरीब लोगों तक संभव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हम्म, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी महंगी डेवलप होती हैं हम्म। कि वो सबको दस्तयाब भी नहीं हो पाती, सबको उपलब्ध भी नहीं हो पाती। हाँ सर, जैसे मिसाल तौर पे केटल्ट करके कोई खुराक है, उसकी कीमत 10,000 डॉलर यानी भारतीय रुपए में अगर माना जाए तो 8.5 से 9 लाख रुपए की एक खुराक पड़ती है सर बाप रे कैंसर बाप। की। हाँ। ये दवाई है। तो वही मतलब। हमने कहा गरीब लोगों के लिए हो सकता है कि उसमें कोई वाया मीडिया निकले, सरकार मदद दे जो भी। लेकिन बहरहाल अगर ये वैक्सीन कामयाब हो गई हम्म। तो बहुत बड़ी क्रांति वाली बात। अब सर आज 5 अगस्त था। कल से गोदी मुड़िया लगी थी डंका लंका बजाने में, आज क्या होगा हम्म। न जाने क्या होगा आज। हम्म। आज 5 अगस्त को ही वो क्या कहते हैं, राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था। फिर 2019 में 5 अगस्त को ही अमित शाह जी ने वो पटाखा फोड़ा था, 370 हटाया था। हम्म। तो कल से सबकी सांसें ऊपर नीचे थी। हम्म। और 5 अगस्त को ही आज वो विपक्ष का राहुल गांधी को वो करना था, भंडाफोड़, हम्म। कर्नाटक वाला, हम्म। चुनाव आयोग पर। लेकिन उससे पहले मोदी जी इस मामले में चरखा दांव खेलने बड़े उस्ताद हैं। हमको जो लगा, जो हमारा एनालिसिस कह रहा है सर, हम्म।
और आज 5 अगस्त को ही पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी दिवंगत हो गए। ये मतलब क्या क्या 5 अगस्त को कोइंसिडेंट है। 370 आज एक दिन हटा था, वो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। सत्यपाल मलिक जी का ही हस्ताक्षर था उसमें। देखिए, सत्यपाल मलिक जी तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। हाँ, और उस दिन वही राज्यपाल थे पुलवामा को लेकर के उन्होंने बहुत सारे उद्घाटन भी किया था। जी। और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भी थी। खैर अब तो वो दुनिया में हाँ, नहीं राम रहे। मनोहर लोहिया हॉस्पिटल राम में मनोहर लोहिया 79 का ईयर की उम्र में। 1 बजे दिन में निधन हो गया और जी। किडनी से पीड़ित थे वो। और लेकिन अब 2024 में सीबीआई ने चार्जशीटेड कर दिया था 2200 करोड़ रुपए का। अब वो जाहिर है कि उनके बयानात जो थे वो सरकार के खिलाफ थे। परेशान थे मोदी जी उनसे। परेशान थे मोदी जी, और उन्होंने काफी कुछ जाते जाते काफी कुछ बयान तो कर गए हाँ, कि पुलवामा ना होता अगर मेरी बात पर अमल किया जाता। और उन्होंने किसानों के ऊपर कहा था कि मोदी जी कहते मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं कि हाँ 700 हाँ किसान। हाँ। तो वो सतपाल मलिक जी भी बहुत दुखी थे। हम्म, और वो इतनी ईमानदारी से जीवन जिए कि एक कमरे के मकान में रहते थे और हम्म, सरकारी अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया। हाँ, राम मनोहर लोहिया में। उन्होंने और जाते जाते उन्होंने अपने संदेश छोड़ा है इन सब बातों को लेकर के। जी। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सतपाल मलिक जी ने अपने मृत्यु से पहले उन्होंने लिखा है कि कल हम रहें न रहें लेकिन हमारी जनता को ये बातें बताई जाए। अब देखिए धनखड़ साहब, हो सकता है सतपाल मलिक की आत्मा उनके अंदर आए। वो भी जाट, वो भी जाट, वो भी राज्यपाल थे पहले, जो उपराष्ट्रपति पद से बैठे हैं इस्तीफा देके। वो उनकी तरह कई माता तरह नहीं, वो अब वो मतलब हो ये सकता है सतपाल मलिक की आत्मा आए सर हाँ हाँ, लेकिन उनके ये अंदर। कि धनखड़ वो कुछ नया धनखड़ साहब तो अभी तंदुरुस्त फिट फाट हैं, फर्स्ट नहीं, क्लास ईश्वर हैं। करे संतोष तंदुरुस्त रहे, लंबी और उम्र हो। वो भी अपना भी संघर्ष करेंगे, शुरू करेंगे अभी। कुछ ना कुछ तो सोच रहे करेंगे। होंगे अभी कि नई पारी कैसे खेली जाए, अभी तो ये हो चुका है। तो 5 अगस्त से पहले हमको याद आया कि सर परसों और दोपहर में मोदी जी मिलके आए थे, समूह को अमित शाह मिलके आए थे। तो हमने कल रात को सोचा, तो हमें समझ में आया कि ये फोटो सेशन कराने में माहिर है मोदी जी। तो चूंकि राहुल गांधी कई दिन से चिल्ला रहे थे कि हम 5 अगस्त को बम फोड़ेंगे, तो हमें लग रहा है मोदी जी इसीलिए मिलके आए थे कि लोग सोचे ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, वैसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन हो गया फ्लॉप, चूंकि मर गए शिबू सोरेन। तो राहुल गांधी ने 5 अगस्त वाला कैंसिल कर दिया, 7 वाला कैंसिल। ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये हमें लग रहा है 5 अगस्त यही। को शिबू सोरेन के जो 3 दिवसीय शोक। अब मोदी जी हाँ हैं तो नॉन वायलेंस लेकिन जा नहीं पाए। हाँ, झारखंड में, और ये तो खैर दोपहर होते होते हाँ, मरे हैं। तो इसी ये खेल हो गया। तो ये हो गया। और आज एनडीए लेकिन ने ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि 5 अगस्त को बहुत मुमकिन है, और उस पर वो इन संभावनाओं के सामने आने पर, यानी कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे बहाल किया जाएगा और बहुत सारी उसकी सुविधाएं बहाल की जाएंगी, सब आ रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आ रहा था कि मुझे नहीं यकीन है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हाँ, वो सब कयासों का बाजार था। कयासों के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप तो लगे पड़े हैं, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल वो विदेश मंत्रालय ने खर्रा प्रेस नोट जारी कर दिया कि हम रसिया से तेल ले रहे हैं भारत के हित के लिए। तो तेल का रेट तो सर 100 रुपये नीचे है नहीं। भारत का कौन सा हित हो रहा है? ना मोदी जी बोल रहे हैं इस पे, ना रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ना विदेश मंत्री बोल रहे हैं, ना वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं। और ट्रंप अपमान पे अपमान किया जा रहा है, कह रहा और टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत पर। क्या कहेंगे? देखिए, ट्रम्प तो गुंडाई पर आमादा है, सीधे सीधे हैं, सारे देश को सता रहे हैं बैठ कर करके। इनके तो दोस्त थे। हाँ, अब ये कि जिसको देखिए दादागिरी कही जाएगी ना, ये कि तुम क्यों तेल खरीद रहे हो, तेल मत खरीदो। अरे भाई, आप कौन होते हैं तय करने वाले? हमें जहाँ से दिल पटेगा, जहाँ से सौदा समझ में आएगा, खरीदेंगे। सही बात है। चीन भी खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है। तो अब ये कौन सी बात है कि आप अगर उससे खरीदेंगे तो फिलिस्तीनियों और आतंकवादियों पर पैसा खर्च होगा, वो इजराइल के खिलाफ खर्च होगा। आप क्या बात कर रहे हैं उसको लेकर के बिला वजह की? मतलब इनके हिसाब से भारत अब जो है आतंकवाद को वित्तपोषित कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, उससे भारत कभी तेल खरीदेगा। देखिए, इसी चक्कर में पाकिस्तान को कितना ऊंचा किया जा रहा है। वहां से तेल का कारोबार होगा कि हम तेल भारत कभी खरीदेगा। और ये दिन आ जाएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। हाँ, बताइए। तेल बेचने लायक खैर हमारे मोदी जी ने कर दिया है भैया। अब सर देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है, अब उस पे हर साल बड़ी संख्या में एक नया खुलासा हुआ है कि निजी अस्पताल जो है इससे धीरे धीरे नमस्ते कर रहे हैं, ले ही नहीं रहे। एक आध प्रदेश ने तो योजनाएं बंद करने की घोषणा कर दी, हरियाणा ने की है। अब 2024 और 25 का एक आंकड़ा आया है कि सिर्फ 2113 अस्पताल ही आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं, जबकि 2023-24 में ये संख्या 4721 थी भारत में, और 2022-23 में 3124 थी।
यानी इस साल योजना से जुड़ने वाले अस्पतालों की संख्या में साफ गिरावट आई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में दी है। क्या कहेंगे सर? और कुल जो अस्पताल है पूरे देश भर में 31,466 अस्पताल इस योजना के तहत शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 14,194 निजी अस्पताल खाली हैं। दायरा तो बड़ा है लेकिन भागीदारी कमी है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, योजनाएं तो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, आर्थिक स्थिति से कमजोर, रूप से कमजोर लोगों के लिए बहुत सी लाई जाती हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन में इतनी दुश्वारियां आती हैं सामने कि वो योजना ही दम तोड़ देती है, लेकिन सरकार उसका जो है डंका पीट के आगे निकल जाती है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। अब बताइए, पेमेंट को लेकर के, हाँ 15 दिन का नियम है राज्य के अंदर कि अगर स्टेट में है हॉस्पिटल का तो आप 15 दिन में पेमेंट करें, और अगर वो बाहर है, निजी अस्पताल बाहर का है, उसका है, तो आप उसको 1 महीने में करिए। लेकिन वो दिक्कतें बढ़ने लगी थी, तो ऐसे में लोगों ने मना करना शुरू कर प्राइवेट दिया हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में कि हम ऐसे मरीज, जबकि आम आदमी के लिए बहुत राहत वाली योजना थी। बहुत रोजाना है। इसमें ये भी बात सामने आई है कि फर्जीफिकेशन हाँ, बहुत हो रहा है। एक पता चला एक बड़े लोगों का हो गया, बड़े लोगों का हो गया। देखिए उसमें कैसे मध्य प्रदेश में नसबंदी और महिला प्रसव हाँ वाले हाँ में सब हो जाता है। सब हेल्थ में तो लूट मची हुई है एकदम। अब प्रियंका गांधी ने बहुत जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी थी उस पर पलटवार किया और सही भी किया। मुझे लगता है जस्टिस दत्ता इस देश में से हैं तो जज हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें उनको सोच समझ के कहना चाहिए था। वो नजीर बन जाएगा सर। देशभक्ति की परिभाषा से लगने लगा कि वो भी कोई पार्टी। हाँ, मतलब नजीर बना दिया उन्होंने। देशभक्ति की परिभाषा देने, मतलब वही देशभक्त है जो खाली, अरे अगर हमारे देश में सर कोई चीज गलत हो रही है, ये तो बहुत बड़ी तो अगर हम उस गलती को नहीं बताएंगे, और सीधी बात उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कहना चाहिए था राहुल गांधी को, भैया 4 महीना चलता है पार्लियामेंट, वो भी 4 सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, तो 8 महीना नेता कहाँ बोलेगा? जाके उस संसद के छत पे बोलेगा? सोशल मीडिया में तो बोलेगा सर। नहीं, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी को फटकारा है या उनको इस तरह से हरदम में लिया, हरदम में लेना क्या मतलब, जिस तरह की बातें कही हैं वो तरीका और अंदाज जो है अजीब गरीब है। देखिए, ये पहले व्यक्ति तो है नहीं सर, सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कह चुके हैं। क्रिमिनल नहीं है राहुल गांधी की, आपने क्यों पहले नहीं किया? हाँ, तुम नापने गए थे, वो गए थे। देखिए अभी ये जस्टिस सर्वम वाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, आपने पहले क्यों नहीं किया? अरे तब नहीं किया तो अब तो कर रहे हैं, तो कानून उसका न्याय मिलने का रास्ता बंद हो गया। और फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो मुद्दा अगर नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? पॉलिटिकल सिनेरियो में तो जाने कितनी बातें की जाती। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि चीन कब्जा कर रहा है, और जो उनकी वीडियो बाकायदा वायरल है। जानकारी, भाई देखिए सूत्रों से आदमी को जानकारी लीडर को मिलती है। आप पूछता है कि आप कौन है, आप क्यों वैसा? भाई मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, देश के लिए मैं बात करता हूँ, करूंगा। तो अब ये कि बहरहाल अब कोर्ट पर ज्यादा टिप्पणी तो कोई कर नहीं सके। कि प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया बहुत जबरदस्त उठाया है। ये कोर्ट किसी से ये सबूत नहीं मांग सकता कि आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा करते। और सच्चे भारतीय का सबूत जस्टिस दीपांकर दत्ता देने वाले कौन होते हैं? वो हमें संविधान ने दिया है। आप कोर्ट हैं, कोर्ट में जो हमारे ये बातें की आपने, ठीक है, आपको लगा कि हमें लोकसभा में उठाना चाहिए था, हमने नहीं उठाया। आपके पास लोकसभा में उठाया था राहुल गांधी ने, अब आप न्याय नहीं दीजिए। उसके फुटेज है, जस्टिस दीपांकर दत्ता को देखना चाहिए। आदमी न्याय के लिए आया है, ना कि ये सब सुनने के लिए। आपको ज्ञान गीता ज्ञान देना है, आप लिखिए, आप अपने उसमें जजमेंट में लिखिए कि भाई आप पहले। नहीं लिखा नहीं है, खाली बोल बच्चा नहीं, तो आपने मुद्दा दे दिया ना विपक्ष को। हाँ, कल से जो भाजपा के जितने हैं सब लेके पक्ष के लोग जो है राहुल गांधी को कि वो चीन से मिला हुआ सर्टिफिकेट देंगे और हमेशा ऐसा करते रहे। जिसकी दादी शहीद हो गई और जिसके पिता शहीद हुए हों उनको ये सर्टिफिकेट देंगे तड़ी पार। तो प्रियंका ने बहुत सही बात कही है। ये गलत बात है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे। इसको तो हमें लग रहा है माननीय सीजीआई को स्वतः संज्ञान लेके इस टिप्पणी पर बिल्कुल खंडन करना चाहिए इसका। अब सर पीएम मोदी और अमित शाह जी आज एनडीए बैठक हुई और आज ये सरकार सर रिकॉर्ड बनाने में बड़ा माहिर है। अभी पिछले दिनों मोदी जी का एक रिकॉर्ड बना था प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे ज्यादा दिन का। अब अमित शाह का रिकॉर्ड बन गया, 2258 दिन पूरे कर लिए। लाल कृष्ण आडवाणी पीछे छोड़ दिया, अपने ही गुरु को छोड़ दिया पीछे, 2256 दिन हो रहे थे। ये खाली क्या तारीख रिकॉर्ड बनाने की सरकार है, रिकॉर्ड पे जीने वाली सरकार है। देखिए इस बात में मोदी जी ये खाली रिकॉर्ड बनाने के लिए आए, देश से नहीं मतलब है। बोलते यहाँ तक बोल गए
कि अडवाणी को भी शाह ने पीछे ढकेल दिया। हाँ, और उनको ढकेला था मोदी जी ने। हाँ, वो तो संरक्षक मंडल में डाल दिया उन्होंने। हाँ और उन्होंने बतौर गृह मंत्री जो है अडवाणी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, और ये खाली रिकॉर्ड बनाने वाली हाँ, सरकार है। ऐसे मतलब इतने कामयाब लीडर हैं हम्म, अमित शाह जी कि उन्होंने हम्म। इतनी लंबी पारी खेली हाँ, है गुरु का भी बतौर गृह मंत्री। पीछे छोड़ दिया। अब सर बिहार से बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया कि छपरा जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश में आम लोगों को परेशानी तो बढ़ा ही दी। यहाँ एक दंपत्ति सड़क पर स्कूटी से जा रहा था, तो सड़क पर पानी भरा होने की वजह से स्कूटी फंस गई। पति ने पत्नी से उतरने को कहा तो नहीं उतरी, जिसके बाद पति ने गुस्से में स्कूटी को गिरा दिया। इस घटना का वीडियो पास की बिल्डिंग में खड़े एक शख्स ने बनाया और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो कई बात है कि पति पत्नी जा रहे हैं, बारिश में कहीं पानी भरा था। अब पत्नी से वो कह रहा है सड़क पे इतना पानी भरा है कि नीचे उतरो, तो वो थोड़ी देर सकपकाई होगी कि पानी में कहाँ से हाँ उतर जाए, हाँ कपड़ा खराब होगा। हाँ तो वो भी हाँ, वो औरतों उसने को वैसे भी कपड़ा और मेकअप से बड़ा प्यार होता हाँ, है। कोई गलत बात उसने नहीं कही, हाँ लेकिन यहाँ पर उसको ट्विस्ट दे दिया गया वीडियो बना करके हाँ, कि वो भी अब पुरुष समाज में खुशी का माहौल हाँ, है। वो भी जो था वो मतलब गुस्से में आ गया पति। हम्म, तो उसने झुंझुराहट में स्कूटर ही गिरा दी, छोड़ के चला आया। हाँ, वो कुछ गिर कोई लिख गई। रहा है स्कूटी को तलाक दे चोट दिया। चोट नहीं लगी। हाँ, तो इस तरीके की चीजें किसी ने अपने सामने घर के था पूरा सीन हाँ। तो वीडियो बना के अब डाल दिया। आजकल वैसे भी रील का जमाना है। अब सर हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने एक पंचायती राज विभाग का एक विवादास्पद आदेश था उसे रद्द किया, जो जाति धर्म से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ था। दरअसल पंचायती राज विभाग के आदेश में ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया था, और इस आदेश में एक जाति और धर्म विशेष का जिक्र किया गया था। आप समझ गए होंगे। सीएम योगी ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। चूंकि वो सिंह थे ना, एसएन सिंह, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में 100 में 100 नंबर लेने के चक्कर में जात और धर्म लिख दिया होगा कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा, हम तो सिंह नहीं है, लेकिन काम लग गया उनके। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, कागज पर लिखना उन गलत था। मुख्यमंत्री जी ने ये देखा कि ये तो रिकॉर्ड बन जाएगा हाँ कि जाति धर्म लिखा हुआ उस पर जो है गिराया जाएगा, तो इसमें जो है गलत बात हो जाएगी। हाँ तो जाति धर्म देख करके कोई काम नहीं करती सरकार। हाँ, ये तो बात है। सरकार निष्पक्ष होकर काम करती हाँ। है। तो इसलिए उन्होंने उस आदेश को भी निरस्त किया और उनको निलंबित किया। हाँ, ये थे कि ओवर क्यों कॉन्फिडेंस में। हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अगर हम लिख देंगे कि हाँ, तो और हमको हो सकता है डायरेक्टर बना दिया हाँ जाए। हाँ हाँ, यही रहा होगा। अब सर एक आदमी की किस्मत बड़ी अच्छी है देश में, और किसी की कैदी की हो या ना हो, वो अपने डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रही पट्टा जब चाहता है उसको पैरोल फैरोल जितने देश में शब्द हैं संविधान में सारे सब उसी के लिए हैं। अब 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 15 अगस्त को सुना उनका बर्थडे, बड़ा भैया हमको तो बड़ा अफसोस हुआ। 14 को हमारा है, ऐसा नीच आदमी अगस्त में पैदा हुआ, अभी हमारे एक दिन बाद बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे गंदे लोग भी अगस्त में पैदा होते हैं। 20 साल की सजा काट रहे हैं, और इससे पहले अप्रैलवा में भी 21 दिन की फरलो पर आए थे बाहर। क्या कहेंगे सर? देखिए, 17 से काट रहे हैं सजा। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को ये पहली बार नहीं, लगातार लगातार उनके ऊपर कृपा बरत रही है सरकार। हाँ, इलेक्शन जब भी होता है वो बाहर आ तो इस जाते समय तो कोई हैं। इलेक्शन है नहीं है नहीं नहीं, इससे पहले जब जब हाँ, इलेक्शन करीब आया तब तब तक वो आए। बाहर आ गए। अब वो इस बहाने आए हैं कि उनकी बर्थडे है, तो इस बहाने, और ये उनको वहाँ की सरकार इतनी लंबी लंबी पैरोल दे रही है। अच्छा सर, जैसे लोगों को हफ्ते 10 दिन की मिलना मुश्किल होती है, उनको 40-40 दिन की मिल बहुत रही है। सारे कैदी हैं जिनकी पत्नी मर जाती है, जिसके पिता मर जाते हैं, कोई नहीं है, उसको पैरोल नहीं मिलती है। इनको जन्मदिन में अय्यासी करने के लिए तो मिलती। बाबा का खजाना खुल जाता होगा। गरीबों के लिए भी तो होना चाहिए सर। अब ये कि जेल सुपरिटेंडेंट इसको करता है, अधीक्षक हाँ, वही रिपोर्ट बना के अधीक्षक भेजता है, बनाता है साहब, इनको जो है यानी उस पर कृपा बरस रही है। हाँ, गुड कंडक्ट को देखते हुए, कौन सा गुड कंडक्ट है जिसमें सजा उनको हुई है, हाँ, हमें लग रहा है देखते सबसे हुए, पहले। और फिर उस पर जिला मजिस्ट्रेट जो है या कमिश्नर हाँ, अलाउ करता है। अब कैसे होता है ये बात? हम तो कहेंगे कि जेलर, जेल अधीक्षक और जिलाधिकारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए सरकार को। वो लड़का इतने दिन से जेल में है दिल्ली में, हाँ, जेनू वाला जेएनयू वाला, शर्जील जमानत इस्लाम। तक नहीं मिली हाँ। शर्जील इस्लाम को। आज तक ऐसे बहुत सारे देश में लोग हैं सर, कई लोग पागल हो गए, मर गए जेल में, जिनके पिता मर गए, जिनकी माँ मर गई, उनको जेल से नहीं मिलती है। और इनको पैरोल पर पैरोल, इनको और वो आसाराम बापू, उनको भी हाँ। खूब मिलती है। तो धार्मिक गुरु है ना, आजकल धर्म का मतलब यही रह गया है।
तो पैसा भी बहुत है ना। हाँ, देख तमाशा पैसे का। हाँ, वो का। बस 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 बस, आप समझ गए संकेत में, हाँ, बाप बड़ा समझा ना दिया। भैया, हाँ, सबसे बड़ा और सबसे रुपया। बड़ा रुपया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।